लेकिन जैसे मान लीजिए भूख नहीं लगना, कमजोरी होना, जिसको लैसीच्यूड बोलते हैं, और किडनी की विफलता जब शुरू होती है तो रात में बार बार जग करके पेशाब करना, जिसको नॉक्चुरिया बोला जाता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है। आप 2 बार से ज़्यादा अगर जगते हैं रात में जग करके पेशाब करने के लिए, तो आप अपने किडनी का जांच जरूर कराएं। चेहरे में सूजन आना, भूख नहीं लगना, मितली होना, उल्टी का भाव रहना। पूरा फ्रेम आपका बड़ा है, वजन अगर 100 किलो भी है, लेकिन अगर आपका पेट निकला हुआ नहीं है तो ये उतना बुरा नहीं है जितना कि आपका वजन कम है और अगर पेट की मोटाई है। नमक चीनी से कम खतरनाक नहीं है। अगर लाइफ स्टाइल डिजीजेस की बात करें तो नमक की मात्रा बहुत कम है। विश्व किडनी दिवस के अवसर पर पाटलिपुत्र नेशनल किडनी फाउंडेशन के द्वारा रन फॉर किडनी हेल्थ के नाम से स्वस्थ किडनी के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विदित हो कि हर वर्ष 13 मार्च को किडनी दिवस के रूप में स्वास्थ्य से संबंधित विभाग किडनी से जुड़े समस्याओं को कैसे रोका जाए, इसे लेकर विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करती है। इसी कड़ी में आगामी 13 मार्च को पाटलिपुत्र नेशनल किडनी फाउंडेशन द्वारा रन फॉर किडनी हेल्थ का आयोजन किया जा रहा है। पाटलिपुत्र फॉर किडनी हेल्थ के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार है, जो बिहार की जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर प्रोफेसर हेमंत कुमार को 2025 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर प्रोफेसर हेमंत कुमार, डॉक्टर ओम कुमार समेत कई अन्य डॉक्टरों ने किडनी की समस्या से कैसे बचा जा सके, खाद्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों से परहेज करनी चाहिए और बॉडी क्या इंडिकेट करती है, इस सब बारे में जानकारी दी। विश्व किडनी दिवस 2025 का आयोजन 13 तारीख को किया जाएगा और इस आयोजन में हम लोग रन फॉर किडनी हेल्थ करेंगे। एक पदयात्रा निकाला जाएगा। माननीय पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी के आवास से चलकर ये पदयात्रा समाप्त होगा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के मुख्य द्वार पे, और उसके ठीक बगल में पाल मार्केट में किडनी स्वास्थ्य शिविर का निःशुल्क आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुबह 7 बजे से 12 बजे तक इस शिविर में किडनी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। और ये पदयात्रा जो शुरू होगा ये सुबह के 6 बजे। किडनी क्या हो रही है, हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इंडिकेशंस क्या देती है बॉडी? जैसा कि मेरे मित्रों ने भी बताया, चिकित्सकगणों ने बताया कि शुरुआती लक्षण तो कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए भूख नहीं लगना, कमजोरी होना, जिसको लैसीच्यूड बोलते हैं या लेथार्जी बोलते हैं, जनरलाइज वीकनेस है, तो ये किसी भी अंग के बीमारी में ये सब हो सकता है और शुरुआती लक्षण यही है। और किडनी की विफलता जब शुरू होती है तो रात में बार बार जग करके पेशाब करना, जिसको नॉक्चुरिया बोला जाता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो लोग पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन लोगों को ये बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि अगर आप 2 बार से ज़्यादा अगर जगते हैं रात में जग करके पेशाब करने के लिए, तो आप अपने किडनी का जांच जरूर कराएं। चेहरे में सूजन आना, भूख नहीं लगना, मितली होना, उल्टी का भाव रहना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि शुरुआती लक्षण हैं, जो ये किडनी के बीमारी का कोई पहचान नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य अंगों में भी यह हो सकता है। लेकिन ये आते हैं तो बाकी अंगों का भी टेस्ट करवाइए, लेकिन किडनी का जांच जरूर करवाइए। साल में कितनी बार करानी चाहिए? साल में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए। ये तो रिसेंट रिकमेंडेशन है। आप लोगों की बातचीत से एक बात समझ में जी कहा जाए कि बिहार के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जिस भी फैकल्टी के हों, वो सब जांच तो कराते हैं। कोई भी मरीज़ दिखाने जाता है तो उसकी जांच कराते हैं। जांच में ये भी 2 जांच जो किडनी से संबंधित है उसकी ज़रूरत है या नहीं है, तो भी यदि करा लें तो एक बड़ी संख्या में लोगों का प्रोटेक्शन शुरुआत हो सकती है। ये एक बात, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। प्लस क्या है कि इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ और मैं दोहराऊंगा आज कि किडनी के बीमारी का इलाज जब हम लोगों के जनरेशन ने आज से 35 साल पहले जब बिहार में शुरू किया था, तो उस वक्त नंबर बहुत कम थे नेफ्रोलॉजिस्ट के। अब हम लोग लगभग 50 लोग हो गए हैं पूरे बिहार में, और मरीजों जो किडनी के बीमारी से ग्रसित जितने भी मरीज हैं, उनका जो पहले पलायन होता था वो सरकार के मदद से उनके एसोसिएशन और जितने NGOs हैं और हमारे जितने चिकित्सकगण हैं, सब के कलेक्टिव एफर्ट से ये चीज़ पलायन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कोई मरीज
अब किडनी के बीमारी के इलाज के लिए बाहर नहीं जाता है। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिहार सरकार की बहुत बड़ी सर, उपलब्धि है। एसोसिएशन आपका इस अहम मुद्दे पर काम क्यों नहीं कर रहा है? जो सर ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि चाइल्ड इज द मैन, फादर ऑफ मैन, जो बाहर की चीज़ें खाते हैं, जो पैकेट बंद वाली चीज़ें खाते हैं, तो आप सरकार को संज्ञान में क्यों नहीं पहुंचाते? हम लोग सब सरकार के संज्ञान में कई बार पहुंचा चुके हैं और अब मैं लिखित रूप से एक एक करके देने जा रहा हूं पाटलिपुत्रा नेशनल किडनी फाउंडेशन की तरफ, और इस पे अमल भी किया जा रहा है। और सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं, भारत सरकार को भी मैं पहले भी आगाह किया हूं मौखिक रूप से, उनके बड़े बड़े पदाधिकारियों को, और अब मैं लिखित रूप से उन लोगों को देने जा रहा हूं। और सिर्फ ये स्वास्थ्य विभाग को ही मैं नहीं लिखूंगा, बल्कि शिक्षा विभाग को भी मैं लिखने जा रहा हूं। अच्छा, ऐसा कौन कौन फूड आइटम है जिसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए? अभी मेरे मित्रों ने तो बताया है, जो फास्ट फूड सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पिज़्ज़ा लोग खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बाहर के जो है ठेले पे बेचा हुआ सब चाट खाते हैं, जिसमें कि सारी सामग्री अशुद्ध होती है। कि कई वक्ताओं ने इसकी चर्चा की है कि फूड हैबिट सिर्फ जैसा कहते हैं कि कम खाना ही इलाज नहीं है, राइट फूड खाना चाहिए। उसी तरह से जो आप खाना खाते हैं उसका प्रभाव आपके वजन पे पड़ता है कि नहीं, इसका ख्याल रखना है। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो भारतीय हैं या जो एशिया के लोग हैं, उनका फ्रेम छोटा है, लेकिन पेट की जो मोटाई है ना, जिसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, वो बहुत कॉमन है। हाथ पैर दुबले रहते हैं लेकिन पेट निकला हुआ रहता है, जिसको विसरल फैट डिपोजिशन भी बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। तो अगर पूरा फ्रेम आपका बड़ा है, वजन अगर 100 किलो भी है, लेकिन अगर आपका पेट निकला हुआ नहीं है, तो ये उतना बुरा नहीं है जितना कि आपका वजन कम है और अगर पेट की मोटाई है। तो सेंट्रल ओबेसिटी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो सबसे खान पान में इम्पॉर्टेंट है, नमक की मात्रा का कम। हम एक तरह से कह सकते हैं कि नमक चीनी से कम खतरनाक नहीं है। अगर लाइफ स्टाइल डिजीज़ की बात करें तो नमक की मात्रा बहुत कम है। सेंधा नमक एक विकल्प है, सेंधा नमक एक विकल्प है, लेकिन वो भी एक नमक है। सेंधा नमक को कह सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें कुछ ऐसे तत्व मिला दिए जाते हैं जो कि वो डिफ़र करते हैं सेंधा नमक से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेंधा नमक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएं तो वो भी ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियों का कारण हो सकते हैं। ठीक।